नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल इनसर्कलांज के बारे में। सो व्हाट इज सर्वाइकल इनसर्कलांज? ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है और कोई मेजर प्रोसीजर नहीं है, बट आपको समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हो सकता है आपके प्रेगनेंसी के एंटीनेटल विजिट्स के दौरान अगर अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके डॉक्टर ये अगर एडवाइस करते हैं, तो ये क्या होता है आपको समझना ज़रूरी है। सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह को हम सर्विक्स बोलते हैं। इट इज़ द माउथ ऑफ द यूट्रस। तो अगर हम सिर्फ माउथ ऑफ द यूट्रस को देखें, फॉर एग्जाम्पल हम ये एक समझ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज़ द सर्विक्स। तो सर्विक्स अगर हम सोचे कि यूट्रस का अंदर का भाग ये है और एक्सटर्नल भाग ये है, जब हम लोग चेकअप करते हैं, इंटरनल चेकअप करते हैं, जो हमें दिखता है वो एक एक्सटर्नल ऑस होता है। तो अगर हम सर्विक्स को देखें तो एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक एक्सटर्नल पार्ट है और एक इंटरनल पार्ट है। जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है फर्स्ट के 3 महीने के दौरान, सर्विक्स का लेंथ और मेजरमेंट आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा रहता है। अगर उसके दौरान आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि सर्विक्स का मुंह ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरनल पार्ट है, नॉट द एक्सटर्नल पार्ट, द इंटरनल पार्ट इज ओपनिंग। अब इंटरनल पार्ट को क्लोज होना और क्लोज रहना बहुत ज़रूरी है। 9 महीने तक ओपन होना चाहिए, सिर्फ एट द बिगिनिंग ऑफ 9 मंथ। नाउ कुछ लोगों में ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का डिजीज होता है जिसमें सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट है। द नेम इटसेल्फ इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो अगर इनकॉम्पिटेंट है तो इन लोगों में हम इनसर्कलाज करते हैं। व्हाट इज इनसर्कलाज? हम एक स्टिच डाल देते हैं एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ऑस। अब ये विशेष रूप में किन किन महिलाओं में हम लगाते हैं? वेयर इज इट इंडिकेटेड? अगर कोई महिला प्रीवियस 2 या 3 अबॉर्शंस हुए हैं और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुए हैं, मतलब 3rd मंथ के बाद, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे बच्चे का वज़न बढ़ता है, वो सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह, उनका वज़न नहीं ले पाता है एंड धीरे धीरे ओपन होता है और ये पेशेंट्स एबॉर्ट कर लेते हैं। तो उन लोगों में ये सर्वाइकल इनसर्कलाज इस करंट प्रेगनेंसी में इंडिकेटेड रहता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ एनी सिम्टम्स। मतलब कोई सिम्टम एबॉर्शन के आने से पहले ही हम सर्वाइकल इनसर्कलाज लगा देते हैं। कुछ प्रेगनेंसीज में प्री टर्म लेबर बहुत एक्सपेक्टेड है, जैसे ट्विंस, ट्रिपलेट्स, तो बहुत सारे सेंटर्स में सर्वाइकल इनसर्कलाज जुड़वे प्रेगनेंसीज के लिए पहले से ही लगाया जाता है ताकि हम कोई एबॉर्टिव सिम्टम्स फेस ही ना करें। तीसरी, अगर आपको प्रेगनेंसी बहुत लंबे समय के बाद ट्रीटमेंट या आईवीएफ के बाद होता है तो बहुत सारे सेंटर्स में प्रोफिलैक्टिकली इनसर्कलाज एडवाइस किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझना कि सर्वाइकल इनसर्कलाज इज़ नॉट अ 100% फुल प्रूफ थिंग फॉर प्री टर्म लेबर। मतलब ये नहीं है कि आपने इनसर्कलाज लगा लिया तो आपके 8th या 7th मंथ में डिलीवरी नहीं हो सकती है। बट अगर आप नहीं लगाते तो ये और भी पहले होती। सो द मेन पर्पस हियर इज कि हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी 34 वीक्स को पार कर ले, क्योंकि 34 वीक्स पार करने के बाद बेबी का लंग्स मैच्योर हो जाते हैं एंड मैच्योर होने के बाद हमें डर नहीं लगता है कि बच्चा अगर प्रीमेच्योर भी डिलीवर होता है। आइडियली ये सर्वाइकल स्टिच कब लगाया जाता है? हम 18 to 20 वीक्स के टारगेट सोनोग्राफी करते हैं, बेबी के पूरे अंग, बॉडी पार्ट्स को चेक करते हैं। इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, फिर हम सर्वाइकल इनसर्कलाज लगाते हैं। बट आजकल हम 18 वीक्स तक, 5th मंथ तक वेट नहीं करते हैं। हम 3rd मंथ कंप्लीट होने के बाद, तो 12 वीक के एनटी स्कैन करने के बाद, एंड अगर बेबी अच्छा है तो हम इनसर्कलाज लगा सकते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनसर्कलाज इज़ मैकडॉनल्ड स्टिच, जो इतना डिटेल्स आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट ये सबसे कॉमन स्टिच रहता है। अब ये कैसे लगाते हैं? हम पेशेंट को बुलाते हैं एक दिन पहले, एडमिट करते हैं, उनके सारे चेकअप होता है।
फिर अंडर एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, रीढ़ के हड्डी में एक इंजेक्शन लगवाया जाता है और नीचे के पार्ट सुन्न हो जाता है और पेशेंट के लिए ये स्टिच का प्रोसीजर सिर्फ 5 to 7 मिनट्स का रहता है एंड इसमें कोई पेन नहीं होता है। स्टिच लगाने के बाद एनेस्थीसिया का रिलीव होने के बाद भी देयर इज़ नो पेन फॉर द पेशेंट। अगले दिन पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर भेज देते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्चार्ज होने के बाद भी पेशेंट को अपनी सारी सावधानियाँ, जो प्रिकॉशंस डॉक्टर्स बोलते हैं, वो उनको कैरी आउट फिर भी करना ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स को ये लगता है कि स्टिच लग जाता है तो दे कैन मूव अबाउट एंड बी एम्बुलेटरी। नो, इट्स नॉट राइट। यू हैव टू टेक योर प्रिकॉशंस। कॉमन सेंस ये बताता है कि जितना ही हम लेटते रहते हैं और पैर ऊपर रखते हैं, पूरा बॉडी का जो वजन होता है तो बच्चेदानी के मुंह पे नहीं आता है, जो स्टैंडिंग या सिटिंग प्रोसेस या प्रोसीजर्स में होता है। इसलिए शायद डॉक्टर्स ज़्यादा एडवोकेट करते हैं ऐसे प्रेगनेंसीज में कि वो ज़्यादा चलना फिरने का काम नहीं करे और लेफ्ट साइड लेके लेटना ज़्यादा अच्छा रहता है प्रेगनेंसी के लिए। अब ये स्टिच कब निकाला जाता है? जब 36 वीक्स हो जाते हैं तब ये स्टिच निकाला जाता है। स्टिच निकालते वक्त कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल आउट पेशेंट प्रोसीजर। स्टिच निकालने के बाद अगर अल्ट्रासाउंड में सब कुछ नॉर्मल है तो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि एक्सरसाइज शुरू करने के लिए फॉर नॉर्मल डिलीवरी। हम 36 वीक्स के बाद पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जो उनको कर लेना चाहिए एंड ये फ़ायदा उठाना चाहिए कि सर्विक्स क्योंकि बहुत ढीला है तो नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस ऐसे पेशेंट्स में और भी अच्छे से हो जाते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइजेस एडवोकेट करते हैं अगर सोनोग्राफी में सब कुछ नॉर्मल है तो। सिजेरियन के लिए बहुत लोग डरते हैं कि अगर स्टिच लगाएंगे तो सीजर हो जाएगा। इट्स नॉट ट्रू। वो इसलिए क्योंकि सिजेरियन उन लोगों में करते हैं जो जिनके बच्चे आड़े हैं, ब्रीच है, उल्टा है या ट्विन्स है, तो उन लोगों में सीजर वैसे भी होना है तो उसके साथ साथ स्टिच उसी वक्त निकाला जाता है। लेकिन अगर आपके अल्ट्रासाउंड में सब कुछ नॉर्मल है, बच्चे का हेड डाउन है, तो आपके 36 वीक्स होने पे स्टिच निकाला भी जाता है और आपको एक्सरसाइजेस भी बताया जाता है जो नॉर्मल पेशेंट्स को हम बताते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो इसलिए ये डर आप बिल्कुल नहीं रखिए कि अगर सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस लग रहा है तो आपकी डिलीवरी सीजर से ही होनी है। आई होप यू हैव गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज डोंट हेजिटेट फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग अस। थैंक यू।